मई 2026 की जब सब लोग खुश थे, अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन तभी एक जाने माने यूट्यूबर एल्विश यादव को एक कॉल आता है। एल्विश यादव से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। और ये ट्वीट कोई गली के लौंडे ने नहीं, खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया धमकी भरा मैसेज। अब यहाँ पर बात आती है, आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन, ये करता क्या है, इसने ट्वीट क्यों भेजा, और क्या सिद्धू मूसेवाले के मर्डर में इसका ही हाथ था? तो आइए जानते हैं बिना किसी गंदूगिरी के। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। तो ये बात शुरू होती है 12 फरवरी 1993 से, जब एक छोटे से किसान परिवार में एक जोटे बच्चे का जन्म होता है, जिसे गांव वाले मिल्की नाम से बुलाते थे। गांव वालों ने नाम तो मिल्की रख दिया और कान पूरा डेडली वाला कि सिस्टम हिल जाए। इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। इस बच्चे के पिताजी पहले पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। इसका परिवार चाहता था कि ये बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। बाप कांस्टेबल, बेटा गिलमाल, मस्त जोड़ी है। बचपन में जिंदगी नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, गांव में घूमता था, दोस्तों के साथ खेलता था। दोस्त के साथ खेलता है, दोस्त के साथ नहीं खेलेगा, बंदूक से खेलेगा। हाँ शायद भी। तो बचपन में नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, लेकिन 2010 का वो पल जब मिल्की 12 पास आउट करके चंडीगढ़ के देव कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रवाना हो गया। सब लोग कॉलेज में डिग्री लेने जाते हैं, लेकिन ये भी गया था पीएचडी करने कंट्रोवर्सी का। कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। धीरे धीरे वो ग्रुप और इलेक्शन में भी ऐड हो गया और कैंपस फाइट में भी उसका नाम आने लगा। लोग कॉलेज जीएफ बनाने जाते थे और ये बच्चा क्लासिक बच्चा मिल जाए, पिटाई कर दूं, मजा ही आ जाएगा। मतलब जिस उम्र में सब बच्चे WWE देख के एंजॉय कर रहे थे, वो यहाँ पे कर रहा था। धीरे धीरे इसका गैंग पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक पहुँच गया। गैंग नहीं, बिजनेस चला रहा था जो पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। यहीं पे सवाल आता है, इसका पहला केस कौन सा था? अगर आप सोच रहे हो कि चोरी का होगा तो भाई मूवी में तो यही दिखाया जाता है, गैंगस्टर पहले चोर था। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ना मुन्ना ना, पहला ही केस अटेम्प्ट टू मर्डर का था। तब तो पक्का गर्लफ्रेंड से दूसरे बॉयफ्रेंड को मारा होगा। अबे हरामू, ये बात नहीं है, ये बात शुरू होती है 2010 से। अबे धूपराखी की वीडियो तू कब से देखने लगा? धीरे धीरे उनका नाम कैंपर फाइट में भी आने लगा, लेकिन एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके दोस्त ने हवाई फायरिंग कर दी और 5 दिन बाद उन लोगों ने राइवल कैंडिडेट की गाड़ी जला दी। और वहीं से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई। 18 केस दर्ज थे कॉलेज एज में। मतलब भाई वो पुलिस स्टेशन नहीं था, वो पड़ोसन का घर था। 2-3 महीने बाद वापस आ गए। पुलिस स्टेशन में दबदबा चलता है इनका, फुल ऑन सिस्टम। आगे बात करेंगे इस पर। और इसी के बारे में एक चर्चा है, सिद्धू मूसे को इसी ने मारा था। ये सच है? और सबसे बड़ा सवाल, उसी दिन सिक्योरिटी कम होना, उसी दिन ट्रैवल पे जाना और इंफॉर्मेशन का फास्ट फ्लो। भाई इतनी तेज तो मेरे घर में लाइट नहीं आती। लाइट आ गई, मैं कहाँ पर था? मेरे यहाँ गर्मियों में लाइट नहीं आती। तो इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन तेरे पीछे तो दीवार है। तो सिद्धू मूसेवाला म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत फेमस था, और जब कोई फेमस होता है तो भाई कंट्रोवर्सी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है। जैसे आप लोग कुछ अच्छा करोगे तो रिश्तेदार बोलेंगे ये क्या कर रहा है बेटा, ये सब फालतू चीज है। और टाइम के साथ 28 मई 2022 को उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई और अगले दिन वो अपने मौसी के यहाँ रवाना हो जाते हैं, वो भी बिना बुलेट प्रूफ कार के। लेकिन जब शाम के 5:30 हो रहे थे तो झावाहर के विलेज से उनके पीछे 2 गाड़ियां पीछा करने लगती हैं। फॉर्च्यूनर ने उनका रास्ता रोका और उसमें से 3 शूटर बाहर निकले, और पीछे से भी एक कार है, उसमें से भी 3 शूटर निकले और उन्होंने सीधा टायर पे फायर कर दिया, जिससे वे भाग न सके। लेकिन कहा जाता है शूटर्स ने 36 गोलियां चलाई और सिद्धू मूसेवाले ने सेल्फ डिफेंस में 8 गोलियां चलाई, लेकिन जब तक लेट हो चुका था। बेबी तू लेट हो गई, तेरे चक्कर में तेरी सहेली सेट हो गई। मुझे क्या देख रहे हो, मैं तरक में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर सवाल आता है, ये प्लान कब से बन रहा था और इसके एक्चुअल पीछे है कौन? ये अभी तक मिस्ट्री। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है, ये लॉरेंस बिश्नोई इतना फेमस क्यों है? तो इसका आंसर है, नहीं मैं बताऊंगा। मैं ठीक है बताओ। ये इतना इसलिए फेमस है, ये हाई केसेस में इन्वॉल्व है।
जैसे सलमान भाई का 3। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर और रिपोर्ट के हिसाब से इसका बिजनेस पूरा कनाडा तक पहुंच गया है और इतनी बार केसेस में नाम आ चुका है तो मीडिया वाले हाईलाइट भी बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं। रील बन रहा है, शॉर्ट्स बन रहा है, वीडियो बन रहा है, डॉक्यूमेंट्री वीडियो बन रहा है जैसे मैं बना रहा हूँ। कंटेंट, दिस इज ए कंटेंट। 2022 में उनको और उनके फादर सलीम खान को भी एक ओपनली ट्रीट मिलता है जिसमें मूसेवाले की तरह हालत करने की बात कही गई थी। इस हादसे के बाद मूवी इंडस्ट्री में भी फेमस हो गया। एक और केस है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। इस केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम मीडिया वालों ने बड़ा डिस्कस किया था। बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मारी गई थी, इसी कारण पॉलिटिशियन और बॉलीवुड में भी इनका नाम बड़ा फेमस हुआ। साला लगता है गैंगस्टर ही बनना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबरों का नंबर तो मिल जाता है। अब आपने सोचा होगा लॉरेंस बिश्नोई इतना फेमस है, वसूली करता है, इतना पैसा है तो भाई इसने एल्विस यादव को ट्रीट क्यों भेजा। तो सुनो, लॉरेंस बिश्नोई का नाम हमेशा क्राइम वर्ल्ड गैंग रेवरी में आता रहा है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा शौक जब लगा तब उन्होंने सुना एल्विस यादव और लॉरेंस बिश्नोई में कंट्रोवर्सी हो गया। ये क्या हो गया? इंटरनेट शॉक हो गया क्योंकि जिससे बिजनेसमैन डरते हैं उसने एल्विस यादव को ट्रीट भेज दिया। गैंगस्टर भी यूट्यूबर बनना चाहता है। देखो आजकल फेम ही सब कुछ है। पहले होता था इलाके में सब लोग शेर बन जाते थे, लेकिन अब सबको फेम चाहिए। वो बात अलग है, ये सब डाल नहीं सकते। फिर भैया इंटरनेट पे पावर शो चलने लगा, बिना प्रूफ के ये लोग क्राइम एक्सपर्ट बन जाते हैं। भाई कमेंट देख के लग रहा है नेक्स्ट सीआईडी यहीं पे बन गई। लेकिन रियलिटी और फेयर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे फेम के लिए कुछ भी इंसान कर सकते हैं। भाई कल को स्कूल भी लोग फ्रेम के लिए जाएंगे। और इसी चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई ने बड़े बड़े क्रिएटर को टारगेट किया और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई आज सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया और न्यूज तक भी पहुंच चुका। लेकिन आज की पूरी कहानी से ये पता चलता है कि क्राइम कितना भी अच्छा हो, एंड उसका बुरा ही होता है। एक समय पे कॉलेज स्टूडेंट बनने वाला लड़का आज बड़े बड़े गैंगस्टर में गिना जाता है। अब आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन आज की वीडियो बस यहीं तक सीमित थी। अगर वीडियो हल्की से पसंद आई हो तो वीडियो को लिए लाइक, चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।